पहली जंग अजीम जुलाई 1914 में शुरू हुई थी और 11 नवंबर 1918 को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हुई थी। जदीद दुनिया की सबसे ताकतवर क़ुव्वतों के दरमियान तनाज़ात ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत, जर्मनी और सल्तनत उस्मानिया और मुख्तसर तौर पर इटली के साथ उभरे और एक तरफ जंग के दौरान दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका। जंग ने तकरीबन 20 मिलियन लोगों की जानें लीं और दुनिया की अजीम सल्तनतें ज़वाल पजीर हुईं। ज़ारसट रूस दोबारा कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन में तब्दील हो गया। शाही जर्मनी वेमार जमहूरिया के तौर पर बहाल हुआ और मशरिक़ और मग़रिब में अपने इलाके के कुछ हिस्सों से महरूम हो गया। पहली जंग अजीम एक यूरोपी तनाज़ो से शुरू हुई और रफ्ता रफ्ता ये आलमी जंग में तब्दील हो गई। अस्करियत पसंदी, कौम परस्ती, साम्राज्य और इत्तेहाद ने यूरोपी ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ा दिया। पहली वजह अस्करियत पसंदी, कौमी दिफा और नौआबादियाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौजी वसाइल की तरक्की की तरफ रुझान के तौर पर जाना जाता है। अस्करियत पसंदी ने फ़ौजी अखराजात में इजाफ़े का इशारा किया और ये फ़ौजी और बहरी अफ़वाज तक फैल गया। इसने सिविलियन हुकूमत की पॉलिसियों पर फ़ौजी जवानों पर ज़्यादा असर डाला। मसाइल के हल के तौर पर अस्करियत पसंदी को ताकत की तरजीह थी। ये पहली जंग अजीम की एक अहम वजह थी। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे इत्तेहाद थे जो अक्सर एक दूसरे से टकराते थे। हर मुल्क दूसरों की हिफाजत के लिए परअज़म था, बाहमी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमें बना रहा था। इन्होंने खुफिया तौर पर इत्तेहाद किया और इन्होंने यूरोपी ताकतों के दरमियान बहुत ज़्यादा अदम इतिमाद और बदीही पैदा की। उनकी उमूमी बसीरत ने अपने सिफारतकारों को जंग की तरफ ले जाने वाले बहुत से बुहरानों का मुनासिब हल तलाश करने से रोक दिया। पहली जंग अजीम की तीसरी वजह साम्राज्य थी। चूँकि दुनिया के कुछ इलाक़ों को नौआबादियत के लिए छोड़ दिया गया था, कौमें नौआबादियत को बरकरार रखने के लिए मुकाबला कर रही थीं और वो मुल्हक़ा ममालिक के साथ अपनी सरहदों को बढ़ाना चाहते थे। चौथी वजह कौम परस्ती थी। कौम परस्ती को अक्सर अपने मुल्क की शनाख्त और मुल्क की हिमायत के तौर पर इकसाया जाता है। कौम परस्ती में सियासी वजूद के हामिल अफराद के एक ग्रुप की मजबूत पहचान होती। अपने मुल्क के लिए अफराद की हिमायत किसी की कौम की बन सकती है, दूसरी कौमों से नफरत बन सकती है। ये जंग की चंद बुनियादी वजूहात थीं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जंग की फौरी वजह ऑस्ट्रिया हंगरी के तख्त के जानशीन आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का कत्ल था। आर्चड्यूक फर्डिनेंड को सियासी साजिश समझे जाने की वजह से बरतरफ और कत्ल कर दिया गया था। ऑस्ट्रो हंगरी की सल्तनत ने अचानक कत्ल में सर्बिया की साजिश पर शक किया और ऐसा जवाब देने की कोशिश की जो सर्बिया को सज़ा दे और दुनिया ऑस्ट्रिया हंगरी के वक़ार और अज़्म का एहतराम करे। अजीम जंग 4 साल तक जारी रही। 4 साल बाद जंग बिलाखिर ख़त्म हुई और उसने बहुत से लोगों की जानें ले लीं। 1918 के 11वें महीने के 11वें दिन के 11वें घंटे को तमाम जंगजुओं के लिए जंग बंदी नाफिज हो गई। जंग ख़त्म होने के बावजूद इसके असरात पहली जंग अजीम के बाद दुनिया का सियासी, सकाफ़ती और समाजी निज़ाम बहुत सी जगहों पर, यहाँ तक कि जंग में बराह रास्त मुलवस होने वाले इलाक़ों से बाहर भी अक्सर बदल गया। पुरानी कौमें हटा दी गईं, नई कौमें बनीं, बैनुल-अक़वामी तंजीमें कायम हुईं और बहुत से नए और पुराने ख़यालात लोगों के ज़हनों में मजबूत हो गए। चूँकि यूरोप जंगी सरमायाकारी से कर्ज़ों में डूब गया, इफ़रात ज़र ने बर्र-ए-आज़म को घेर लिया। इसके अलावा पिछली दहाइयों की खुशफहमी को तर्क कर दिया गया था और लोगों को जंग की संगीनी और जंग के सफ़ाकाना असरात का तजुर्बा करने के बाद ज़िंदगी के बारे में एक हौसला शिकन, उदास नज़रिया अपनाया गया था।